गुजरात के चुनाव के नतीजे को तो देखकर ऐसा ही समझा जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 आम चुनाव, इस 2024 के चुनाव में कोई नहीं है टक्कर में टाइप का मामला होने वाला है। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी का स्कोप भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जो हिमाचल मॉडल सामने आया है ना, असल में बीजेपी के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक है। साथियों, बीजेपी से जरा भी चूक हुई तो विपक्ष के बचे कुचे उपाय 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता सीधा, सपाट और साफ नजर आ रहा है। अगर राहुल गांधी को छोड़कर भी देखें तो विपक्ष के पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हार के बाद बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात का चुनाव जीतना बेहद जरूरी था। बीजेपी नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक हर कोई जी जान से शुरू से आखिर तक जुटा रहा। ऐसा सभी ने देखा। यूपी और गुजरात दोनों ही चुनाव की अहमियत ऐसे समझी जा सकती है कि मोदी साहब ने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था और काफी कुछ गंवा भी दिया। थोड़ा हटकर देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि गुजरात के लिए बीजेपी ने एमसीडी गंवाने का जोखिम काफी सोच समझकर पहले से ही उठा लिया था और हिमाचल को भी जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर के हवाले करके मोदी और शाह गुजरात में ही जमे रहे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली में उलझाकर बीजेपी गुजरात में अपना काम करती रही। ऊपर से तो लगता है कि लाख कोशिशों के बावजूद अरविंद केजरीवाल महज 5 सीटें ही जीत पाए, लेकिन ये भी तो सवाल है कि वो मोदी शाह के सामने चैलेंज करते गुजरात में घुसकर कुछ ऐसा कर डाले। आखिर गुजरात चुनाव की बदौलत ही तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिल रहा है। एमसीडी पर बीजेपी का दांव भी करीब करीब वैसा ही है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कृषि कानूनों को और 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव से पहले वापस लेने की घोषणा कर देना और उसके बाद यूपी की तरह अब गुजरात का जंग जीत लेना है कि नहीं। देखा जाए तो मोदी के चेहरे का जादू और अमित शाह के पर्दे के पीछे की रणनीति ने बीजेपी के यूपी और गुजरात दोनों ही मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये भी मानकर चलना चाहिए कि 2023 के आखिर तक होने वाले सारे ही विधानसभा चुनाव बीजेपी गुजरात मॉडल को आधार बनाकर लड़ने जा रही है। 2022 का गुजरात मॉडल 2014 के से काफी अलग है। ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि अब आगे की लड़ाई बीजेपी के लिए काफी आसान हो गई है, लेकिन विपक्ष की तर्कस में अब भी बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो बीजेपी के लिए 2024 में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे और बीजेपी नेतृत्व की एक छोटी सी चूक होने से लेने के देने पड़ सकते हैं। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं 2024 आते आते ये लड़ाई गुजरात मॉडल और हिमाचल प्रदेश मॉडल के रूप में भी सामने आ सकती है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है जहां से सिर्फ 4 लोकसभा सांसद दिल्ली पहुंचते हैं और उसके मुकाबले देखें तो गुजरात अपने यहाँ से 26 सांसद भेजता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनाव एक केस स्टडी के रूप में देखा जा सकता है और कुछ नहीं तो हिमाचल प्रदेश में कामयाब रणनीति को ही कांग्रेस नेतृत्व आगे भी जारी रख सकता है। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं और जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष खुद न बनने की जिद पूरी किए हुए हैं, या कहें कि गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का कमिटमेंट पूरा किया है, ये बीजेपी के लिए एक बुरा सपना और विपक्षी दलों के लिए लंबे वक्त तक खुश रहने का सुंदर ख्याल भी हो सकता है। विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में जिस तरह से नीतीश कुमार शिद्दत से लगे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्साह और जल्द दिखाने लगे हैं। मुमकिन है 2024 के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़े। बेशक गुजरात की बेहद शानदार जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी भी चूक
बहुत भारी पड़ सकती है। ये कतई 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 नहीं भूलना चाहिए। जरा भी चूक हुई तो विपक्ष के पास अब भी जो बचे खुचे उपाय हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत बनकर खड़े हो सकते हैं।